मौलाना भूल गया कि यूपी में किसकी सरकार है, बरेली बवाल पर बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने 2017 के बाद दंगाइयों को चुन चुनकर सजा दी और ऐसी भाषा में जवाब दिया जो वे समझते थे। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि चाचा भतीजा वसूली के धंधे में लिप्त थे। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 कार्यक्रम में भाग लिया और प्रदेश की प्रगति की कहानी बताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली की घटना पर कहा, बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वह धमकी देकर जाम लगाने की बात करता था, लेकिन हमने कहा कि ना जाम होगा ना कर्फ्यू लगेगा। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि 2017 के बाद उनकी सरकार ने दंगाइयों को चुन चुन कर सजा दी। हर जिले में एक माफिया को समांतर सत्ता चलाने की छूट दी गई थी। उन्होंने कटाक्ष किया कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग माफियाओं के सामने नतमस्तक थे। सत्ता के मुखिया माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर गौरवान्वित महसूस करते थे। योगी ने कहा कि ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था में ना बेटियां सुरक्षित थी, ना व्यापारी और ना ही किसान। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब सत्ता बेईमान और भ्रष्टाचार लोगों के हाथ में आती है तो वह समाज को जाति और परिवार के नाम पर गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने बुलडोजर बनवाया है। उनकी सरकार ने माफिया राज को जड़ से उखाड़कर प्रदेश को विकसित राह पर ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू था नहीं, इसे परिवारवाद, जातिवाद और बीमारू मानसिकता वालों ने बीमार बना दिया गया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। दंगाइयों की आवाभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को राजधानी में एक प्रतिष्ठित मीडिया समूह द्वारा आयोजित विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए 8 ईयर्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया और प्रदेश की प्रगति की कहानी को दमदारी से प्रस्तुत किया। उन्होंने पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की चर्चा करते हुए परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को उजागर किया।